हाय एवरीवन, दिस इज पिया। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल फाइंडिंग हैप्पीनेस विद पिया में। तो आज हम सीखने वाले हैं अपनी पुरानी साड़ियों को वापस से रीस्टाइल करने का तरीका। ये मेरी सबसे फेवरेट चीज है, मतलब अपनी मम्मी की साड़ियों को रीस्टाइल करना। आप जानते हैं मुझे कितना ज्यादा पसंद है। और आज भी मैं अपनी मतलब वेडिंग की जो साड़ियां होती हैं जो बहुत हैवी हैवी होती हैं, जो हम लोग शादियों में तो ले लेते हैं बस कैसे भी करके, और फिर बाद में उनको रखे रहते हैं कि इनको कैसे स्टाइल करना कैसे। तो आज मैंने उसी में कुछ साड़ियां निकाली हैं, तो इसके 2 या 3 एपिसोड्स आएंगे। मतलब ऐसा होता है ना, मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ही के अंदर 5 लुक दिखा दूं, लेकिन क्या होता है फिर मैं आपको वो स्टाइलिंग वाला तरीका, मतलब वो स्टाइलिंग की जो चीजें होती हैं जो मैं यूज कर रही हूँ या जो तरीके मैं यूज कर रही हूँ, जो चीज सोच के मैं वो उसके पीछे मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, मैं वो सब आपको समझा नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 2-2 लुक करके दिखाती हूँ आपको, तो इससे क्या होगा आपके लिए भी ईजी हो जाएगा समझना। एक बार आप वो चीज पकड़ लोगे ना, मेन चीज क्या है, अच्छा ऐसे ऐसे करके बैलेंस करना होता है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेकअप की। तो ना मेकअप मैं कर चुकी हूँ, मैंने बहुत सिंपल सा बहुत लाइट मेकअप किया है। अगर आप देखोगे तो मैंने लिपस्टिक भी बहुत लाइट लगाई है। अभी मैं थोड़ी डार्क करूंगी लिपस्टिक तो अपनी, बाकी काजल लाइनर जो बिल्कुल बेसिक वाला करते वो सब कर लिया मैंने। और बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी बिंदी लगाई है। सिंपल बिंदी का लॉजिक मैंने आपको इससे पहले भी कई बार बताया, जब आपका आउटफिट बहुत ज्यादा ब्लिंगी होता है, बहुत हैवी होता है, तो बहुत सिंपल सी बिंदी लगा लो तो काफी अच्छी लगती है। अब ना मैंने ये बहुत हैवी साड़ी है, ये मेरी सिस्टर की साड़ी एक्चुअली, तो मैं अभी लेके आई थी उसको, और ये बहुत हैवी साड़ी है, तो मैं इसको कुछ अलग तरीके से स्टाइल करने का सोच रही हूँ। बट ना क्या हो रहा है कि मुझे इसके संग ये जो ग्रीन ब्लाउज है ये थोड़ा सा कॉमन टाइप का लग रहा है, मतलब मैरून और रेड तो काफी ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है, ऐसा तो होता रहता है ना, मतलब ये तो बहुत कॉमन सा वो लग रहा है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ इसके अंदर काफी सारे कलर्स हैं, जैसे देखो ये पीच कलर दिख रहा है, इसमें ग्रे कलर दिख रहा है और पिंक कलर भी इसके अंदर। तो मेरे पास अगर पिंक कलर का ब्लाउज होता तो मैं पिंक कलर का ब्लाउज इसमें पहनती, पिंक इसी टाइप का सिंपल सा ब्लाउज होता। और मैंने सोचा है इसके बाद पिंक कलर का ब्लाउज सबसे पहले लेने वाली हूँ, तो मैं वो पिंक कलर का ब्लाउज पहनती। बट अब फिलहाल मेरे पास तो पिंक कलर का ब्लाउज नहीं है, तो मैं अपना ये पीच कलर का ब्लाउज लेके आई हूँ, और मैं अभी इसके संग इसको पहनूंगी साड़ी को थोड़ा सा मॉडर्न टच देते हुए। तो आई थिंक ये इसके साथ भी बहुत सुपर लगने वाली है। इसके साथ में क्या ज्वेलरी पहनूंगी या मैं इसके संग और क्या क्या करूंगी वो सब मैं आपके संग स्टेप बाय स्टेप शेयर करती जाती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज माय फाइनल लुक। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया। एक्चुअली ना पहले मैं वो वाला ब्लाउज पहनने वाली थी, लेकिन उसको पहन के देखा तो वो बहुत ज्यादा इसके साथ ना जम नहीं रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ब्लाउज का तो इसमें कुछ ज्यादा काम पड़ना ही नहीं है, ब्लाउज तो वैसे ही पूरा कवर हो जाना है। सबसे साड़ी इतनी हैवी थी तो इसको बहुत लाइट ब्लाउज के संग सबसे पहले मैंने पेयर किया, जिससे मेरी साड़ी ऐसे खिलकर आए, दिखे सामने से कि हाँ मतलब कितनी अच्छी है। इसके बाद मैंने क्या किया, साड़ी को सीधे पल्ले में मतलब ड्रैप किया। मुझे सीधे पल्ले की साड़ी होती है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे मैंने पहना है। इसके बाद मैंने गले में ऐसे थोड़ा सा डिजाइनर लुक देने के लिए गले में एक दुपट्टा मैचिंग का डाला है। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरी साड़ी पे गोल्डन वर्क है, और जो ये दुपट्टा पड़ा है ना इसमें सिल्वर का वर्क है, लेकिन फिलहाल मेरे पास गोल्डन वर्क का कोई दुपट्टा नहीं था, तो मैंने ये दुपट्टा डाला और उस दुपट्टे का मतलब एक कॉर्नर लेके उसको ऐसे हाथ पे इस तरह से पिन अप कर लिया है। तो अब मैं साइड में लुक लगाऊंगी, आप देखना। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर लग रहा है। और एक्सेसरी में मैंने चूड़ा पहन लिया, क्योंकि शादी की साड़ी है तो लगा कि चूड़े के संग बहुत प्यारी लगेगी। और इयररिंग, क्योंकि गले में ये दुपट्टा है इस वजह से कोई नेकलेस आप नहीं पहन सकते हो, तो इयररिंग पहन ली है। हेयर स्टाइल के लिए सेंटर पार्टीशन कर लिए, ऑल्दो मुझे ये बाल चिपका लेने चाहिए थे, लेकिन मुझे भी और भी लुक्स करने और उनमें चिपके हुए बाल अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैंने फिर ऐसे ही रहने दिया। सो हाँ था। सो इस तरह से अपनी कोई पुरानी साड़ी को आप दोबारा से रीस्टाइल कर सकते हो। जैसे शादी की जो हैवी साड़ी होती है, सिंपल सा उसके संग एक ब्लाउज ले लो, सारी एक्सेसरी को बिल्कुल सिंपल कर दो। मतलब कि जो हम लोग उस टाइम पर हैवी हैवी ज्वेलरी संग पहनते हैं, इसलिए उनका लुक कुछ अलग होता है। हेयर स्टाइल ना इससे अच्छी भी कुछ हो सकती थी, वो जो बहुत सही हो सकती थी सच बताऊं तो, लेकिन टाइम नहीं बचा था, तो बस मुझे सबसे सिंपल यही लगता है और मुझे जमता भी यही सबसे ज्यादा। फिलहाल मेरे बाल थोड़े चूहा खाऊ हो रहे हैं, क्योंकि अभी मैं घर गई थी तो मैंने ये कटवा लिए थे सामने से, तो इसलिए ये बस इधर उधर निकले, नहीं तो ये चिपके चिपके से होते थे। बहुत सुंदर बहुत
ही प्यारा लगता। तो यस, दिस इज माय फाइनल लुक। अब मैं ना दूसरी साड़ी पहन के आती हूँ। वो साड़ी तो मतलब कि मैं क्या बताऊँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल, हालांकि वैसे वर्क की साड़ियां अब नहीं चलती हैं, लेकिन जिसकी शादी 2016 या उससे पहले की कभी है तो उनके पास पक्का वैसी साड़ी होगी। तो अब मैं उस साड़ी को पहन के आती हूँ, और ये जो है ना, ये बड़ी प्यारी, मतलब एक अलग ही स्टाइल ऐड कर देता है। तो यस, आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। हाय, तो आज ना नेक्स्ट डे है, और कल मैं ना वीडियो शूट करने के लिए खड़ी हुई थी। मेरे बाल अब पूरे बिगड़ गए, क्योंकि मैं इंस्टा की रील वगैरह बनाने लगी थी ना, तो मेरे बाल बिल्कुल बिगड़ गए और आगे से कटे हुए हैं तो वो फैलने लग गए अब। हाँ, तो कल ना मैं वीडियो बनाने खड़ी हुई थी जब, तो मैंने 2 लुक का सोचा था कि 2 लुक करूंगी आपके साथ, लेकिन एक बनाते बनाते मेरा सिर इतना जोर से दर्द होने लग गया था, मतलब कंटिन्यू लाइट के खड़े खड़े, फिर वीडियो बनाते हैं उस टाइम पे चश्मा भी नहीं लगाते, तो इतना जोर से मेरा सिर दुखने लग गया था कि ना मैं ऐसे ही मतलब बिना दूसरा लुक करे ही सो गई थी। तो आज मैं उठा के लाई दूसरी साड़ी और मैंने ये लुक पूरा करा है। और ये मेरे मुंह पे जो चांद सितारे दिख रहे हैं, ये आम की निशानी, इन दिनों आम आ रहे हैं यार, मुझे लगता है सीजन एक बार आता है तो मैं खा रही हूँ। हाँ, मुझे पता ही मुझे नुकसान दे रहे हैं, लेकिन मैं तो खा रही हूँ। तो हाँ, मैंने आज ये लुक करा, मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताती हूँ। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको अपनी साड़ी के बारे में बताती हूँ। तो जैसे हम लोग शादियों में अपने कजिन के यहाँ, अपने रिश्तेदारों के जाते हैं, तो वहां से हम लोग काफी टाइम साड़ियां दी जाती हैं। तो मैं अपनी मौसी की लड़की की, बड़ी लड़की की शादी में गई थी, 2-3 साल पहले की बात थी ये। तो मेरे मौसा जी ने मेरे लिए साड़ी लेके रखी थी उस टाइम पे, मतलब आज से 3 साल पहले की निकाल लो। तो मौसा जी ने मेरे लिए साड़ी लेके रखी थी। तो क्या हुआ कि उसके बाद मतलब शादी की तैयारियां चल रही थी, फिर मौसा जी का अचानक से, मौसा जी मेरे एक्सपायर हो गए थे। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी मौसी के यहाँ से मुझे ये साड़ी दी गई थी, मतलब मेरे मौसा जी की पसंद करी हुई थी। तो मेरी मौसी को लगा, 2-3 साल हो गए तो उस चीज को, तो मेरी मौसी को लगा कि अब ये पुराने चाल की, क्योंकि अब ये वाला वर्क कहाँ चलता है, अब ये वाला वर्क। तो मौसी ने मुझे जो ट्रेंडी साड़ी होती है वो भी दिखाई थी कि मतलब ये पसंद कर लो, लेकिन मुझे लगा कि किसी के हाथ से ली हुई साड़ी रखी, मतलब उसने क्या सोच के ली होगी, उसकी वो फीलिंग सोच समझ के कितने प्यार से ली होगी। तो मैंने ये सोच के मतलब ये साड़ी ली मैंने, नहीं मैं तो मौसा जी ने जो मेरे लिए खरीदी थी मैं वही साड़ी पहनूंगी, और ऐसी ट्रेंडी साड़ियां तो पहनते रहते हैं। तो इस साड़ी की तो स्टोरी ये है। अब मैं उसको स्टाइल करने का बताती हूँ। अब क्योंकि मैं ऐसे इमोशनल होकर लाड़ लाड़ में साड़ी लेके तो आ गई थी, लेकिन इस पे ये जो वर्क है ये काफी पहले चलता था, अब ये वर्क नहीं चलता है ना। तो अब मुझे इसको स्टाइल करना था कुछ आजकल के तरीके से। मैं चाहती तो गोल्डन कलर का स्लीवलेस या कुछ तरीके का ब्लाउज सिलवाती, तो वो उस तरीके से स्टाइल हो जाता। मैं ऐसे उचक्के से दिखा रही हूँ क्योंकि जगह तो इतनी है। तो मैंने ना क्या करा, जब इसका वी नेक ब्लाउज बनाया, हल्का सा बड़ा है वी नेक, मतलब जैसा आप जितने में कंफर्टेबल आप रख सकते हो। एंड इसको फिर इस तरह से, मतलब ऐसे जो बॉर्डर का साड़ी के जो नॉर्मल यहाँ पे लगाते हैं हम लोग बॉर्डर, वो वाला बॉर्डर आया था, उस बॉर्डर को मैंने यहाँ पे प्लस ये यहाँ पे वी नेक से दोनों तरफ लगवा लिया। अगर छोटा बॉर्डर तो आप एक तरफ लगवा सकते हैं। तो अब ये तो थी मेरे ब्लाउज की कहानी। अब मैं बात करते क्या होता है ना, ब्लाउज एक बार अच्छा बन जाता है, थोड़ा सा अलग तरीके का बन जाता है, तो आधी प्रॉब्लम स्टाइलिंग की वहीं सॉल्व हो जाती है। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो चुकी है कि ऐसे मतलब पहले वाला वर्क की अगर साड़ी आपके पास, तो उसमें अगर नॉर्मल अपने ब्लाउज ऐसे सिंपल से इतनी बड़ी स्लीव्स का सिलवा भी रखा है तो कोई बात नहीं, सेम मैचिंग का कपड़ा लेके जाना और उसको उस बॉर्डर को ऐसी वाले किसी पे लगवा लेना, प्लेन बनाकर वी नेक बनाकर लगवा लेना। वी नेक इतना प्यारा होता है, बहुत फ्लैटरिंग लगता है वो हर एक मतलब बॉडी टाइप पर। तो सबसे पहले तो काम मैंने ये कर लिया। ना बात करते हैं ज्वेलरी की और इन सब की। तो चूड़ा तो मैंने कल वाले लुक में जो पहना था ना, मैंने अभी भी वही पहन रखा, मतलब हाथों में। इसके बाद ना मैंने गले में ये पर्ल, क्योंकि मुझे लगता है इस तरीके की साड़ियों के संग ऐसे पर्ल के नेकलेस बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैंने पर्ल के नेकलेस पहन लिए। और ये ईयरिंग, इसकी जगह मैं छोटे वाले ईयरिंग पहनने वाली थी और मुझे लगता है वो भी उतने प्यारे लगते हैं, लेकिन आज मेरा मन था तो मैंने बड़े ईयरिंग पहन लिए। मैंने ऐसा साइड बन बनाया है जो मेरा सबसे फेवरेट इस तरह के लुक में। मुझे लगता है कि अब साड़ी मतलब इतनी ऐसी साड़ी हैवी सी, फिर आपने नेकलेस वगैरह ऑलरेडी पहना है, ईयरिंग पहना है, तो हेयर स्टाइल बिल्कुल सिंपल है ना, तो ज्यादा प्यारी लगी। ओवरऑल लुक है मेरा। और ना इसमें एक और ट्विस्ट दिया है, अब फिर से आपको टीवी में दिख रहा हो कि कब झलक आके लेट गई सामने, तो वो टीवी में दिखने लग जाता है इधर से। तो अब मैंने इसमें एक और ट्विस्ट करा है। ओके, तो मैंने इसमें अब क्या ट्विस्ट करा, मैंने ना जैसे साड़ी के जब हम पल्लू लगाते हैं उस टाइम पे मैंने यहाँ पे एक नेट की मतलब नेट के दुपट्टे को कितना मैं हकला रही हूँ, उसको मैंने ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे पिन अप करा। उसके बाद मैंने फ्री पल्ला डाला है। इसके बाद ऐसा ना, ये आइडिया अपनी किसी दूसरी साड़ी में, क्योंकि ना इस तरह से जब डिजाइनर सा लुक आता है, मैं साइड में दिखा के दिखाऊंगी, तो ऐसे दूसरे हाथ पे डाल लिया है। इसको चाहो तो आप सिर पे पल्लू ले सकते हो, सिर पे पल्लू लेके भी ये बहुत प्यारा लगेगा। और इस तरह के ना इसे डिजाइनर लुक आपने देखा होगा सेलिब्रिटी वगैरह करती हैं, तो आप क्या बताऊं, आप लोग मेरी कदर नहीं करते। मैं खुद आपकी मनीष मल्होत्रा हूँ, मैं खुद आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी डिजाइन लेके आती हूँ। तो इसको ना कुछ इस तरह से आप जब डालेंगे सिर पे, और जब किसी को समझ में नहीं कि पल्लू आ कहाँ से रहा है, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। कंट्रास्ट आप अपने सर पे डिसाइड कर सकते हैं। एंड यस, ये मेरा सेकंड लुक है। मैं स्पेशली उन लड़कियों को ध्यान में रख के बनाती हूँ जो हाउस वाइफ है, बहू है किसी के घर की, जिनके घर में पल्लू चलते हैं, क्योंकि स्टाइल मारने के लिए तो यार
सब दिखा देंगे, कहीं भी देख लोगे। तो यस तो हो गई मेरी पोजबाजी एंड यस आज की कहानी बस यही है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते प्लीज यार इंस्टा पे फॉलो कर लो, पियाली रजावत मेरी आईडी है। एक और चीज कहूंगी कि जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था कि होने वाली दुल्हन कैसी साड़ियां लेके जाए, दुल्हन का तो पता नहीं कि किसने देखा हो किसी ने देखा होगा, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है उन्होंने देखा, उन्हें वो वीडियो बहुत पसंद आया, काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। उसमें से स्पेशली नेट की जो साड़ी है वो तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। उसकी तो डिमांड आई है कि बताओ कि इसको मैंने कैसे कस्टमाइज करवाया ये वो। तो बस इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वही आएगा, तो बने रहना चैनल पे। जिन जिन लोगों ने भी रिक्वेस्ट की थी उन सबकी रिक्वेस्ट पे उसके ब्लाउज की डिटेल, उसकी साड़ी की डिटेल मैंने कैसे कैसे बनवाई थी वो सब मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ट्राई करूंगी कि रेगुलर रहूं, बोलती हूँ तो रह नहीं पाती इसलिए बोल नहीं रही थी, लेकिन अब मैं ट्राई करूंगी कि अब मैं रेगुलर रहूं। तो मेरा वीडियो आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे भी मेरा वीडियो आपको अब देखने को मिला करेगा, ठीक है। तो यस बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना और बस